आपको बर चार्ट बनाना सिखाता हूँ और आप घड़ी देख लीजिएगा, 5 से 6 मिनट में आपको सिखा दूंगा कि आप अपना बर चार्ट कैसे बनाएंगे। ओके। तो आपने मेरे को बोला कि आप पहले बर चार्ट कैसे बनाया जाता है, वो आपको मैं आपके व्यूअर्स के लिए बताता हूँ। एंड इट इज जस्ट वेरी इजी, बहुत ही सिंपल, और 5 से 6 मिनट में आप सीख सकते हैं कि आप अपना बर चार्ट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं अपना बर चार्ट बनाता हूँ विशाल जी। जैसे मेरा नाम है अरविंद सूद, राइट? स्पेलिंग मेरे थोड़े से मैंने करेक्ट किए हैं, वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों करेक्ट किए। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967, राइट? तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना नाम लिखिए, उसके नीचे आप अपना डेट मंथ ईयर लिखिए, और उसके नीचे आप लिखिए बर्थ चार्ट। ठीक, ओके। अब बर्थ चार्ट के नीचे आपको क्या करना है, 9 ब्लॉक्स बना लेने हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ही 1 से लेकर 9 तक है। आपने क्या करना है, 9 ब्लॉक्स बना लिए, राइट? अब कौन से ब्लॉक में कौन सा नंबर जाएगा, अब आपको मैं सिखा देता हूं। जैसे मैं 13 तारीख को पैदा हुआ, तो 13 का पहला क्या हो गया, 1। तो 1 कहाँ लिखेंगे, लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन है इसके मिडिल कॉलम के अंदर मैं 1 लिखूंगा, बिल्कुल, राइट? उसका अगला अंक आता है 3, तो 3 कहाँ लिखूंगा, जो फर्स्ट की वर्टिकल लाइन है उसके मिडिल कॉलम के अंदर मैं 3 लिखूंगा। आप पूछोगे कि मिडिल कॉलम के अंदर आपने 3 क्यों लिखा, लास्ट के हॉरिजेंटल लाइन के अंदर 1 क्यों लिखा, इसके पीछे क्या राज है? इसके लिए हम रेफरेंस के तौर के ऊपर एक ग्रिड बनाएंगे जिसको कि हम लोग लोशो ग्रिड बोलते हैं, राइट? ओके। तो सबसे पहले रेफरेंस के तौर के ऊपर आप लोशो ग्रिड देखिए कि वहां पर 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है उसकी कहां पर प्लेसमेंट है। तो पहले मैं सबसे पहले ये लोशो ग्रिड बता देता हूँ। फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन 438, सेकंड हॉरिजेंटल लाइन 951, सॉरी फर्स्ट वर्टिकल लाइन 438, सेकंड वर्टिकल लाइन 951, और थर्ड वर्टिकल लाइन में आएगा 2, 7 और 6। ये हमने बना दिया लोशो ग्रिड, राइट? नाउ अगर आपके डेट मंथ ईयर में मान लीजिए कहीं 1 का अंक आता है, तो आप लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन है उसके मिडिल कॉलम के अंदर 1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि लोशो ग्रिड में 1 का अंक उसके कॉलम में आ रहा है, उसी कॉलम में आ रहा है। तो वहां से आपने रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। तो मतलब कि जो लोशो ग्रिड में नंबर्स जहां जहां हैं, हमारी बर्थ डेट के जो नंबर्स हैं हमें वहीं फिलअप करना है। बस सिंपल 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 सिंपल, ठीक है? अब 3 नंबर मैंने पहली वर्टिकल लाइन के मिडिल कॉलम के अंदर लिखा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे 3 नंबर लोशो ग्रिड में सेम उसी पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है, बस वहां से रेफरेंस लेना है, कॉपी करना और पेस्ट कर देना है, राइट? फिर उसके बाद आता है मंथ 02। 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। 0 अगर आपके डेट में आए, मंथ में आए, ईयर में आए तो आप उसको इग्नोर करेंगे। थर्ड, अगर आपके डेट मंथ ईयर में कोई भी अंक बार बार रिपीट होता है, यानी कि सपोज कीजिए 22 फरवरी को पैदा हुए, 22 फरवरी 1992 को पैदा हुए तो 2 का अंक 4 बार आ गया। 11 जनवरी को पैदा हुए तो 1 का अंक 3 बार आ गया। अगर आपका कोई भी अंक 1 से ज्यादा बार आता है डेट मंथ ईयर में, तो उसको उसी ब्लॉक में बार बार लिखते चले जाइए। तो ये 3 चीजों का पालन करना है। अब मेरा मंथ है फरवरी 02, तो 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। फिर आता है 2, ये मैंने लिख दिया सर 2 फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन, और लास्ट कॉलम के अंदर मैंने 2 लिख दिया। ठीक। फिर मेरा जो ईयर ऑफ बर्थ है वो है 1967। तो 1967 का फिर आ गया 1, तो जहां मैंने पहला 1 लिखा था ठीक उसके अंदर उसी ब्लॉक में मैंने दोबारा से 1 लिख दिया। ओके। फिर आता है 9, तो 9 कहाँ लिखूंगा, जो पहली हॉरिजेंटल लाइन है उसके मिडिल कॉलम के अंदर मैं 9 लिखूंगा, ये मैंने 9 लिख दिया। फिर आता है 6, तो 6 कहाँ लिखूंगा, लास्ट की जो वर्टिकल लाइन है उसके लास्ट कॉलम के अंदर मैं 6 लिख दूंगा। फिर आता है 1967 का 7, तो 2 और 6 के बीच का जो कॉलम है लास्ट वर्टिकल लाइन का मिडिल कॉलम, उसका मैंने 7 लिख दिया। ओके। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, पिक्चर अभी बाकी है। अब ये तो हमने डेट मंथ ईयर के नंबर लिख दिए। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट क्या है, अब आपके पास 3 लॉटरीज हैं। अच्छा, लॉटरीज? तो लॉटरीज है हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर। मैं विशाल कहता हूं कि परमात्मा ने 3 लॉटरीज डाली है। मेरी डेट ऑफ बर्थ में 1 लॉटरी भरी हुई है, हो सकता है किसी की 2 भरी हुई हो, किसी की 3 भरी हुई हो। अच्छा, तो पहले देखते हैं कि लॉटरी में किसको बोलता हूँ। ठीक है। पहली लॉटरी को मैं बोलता हूँ एक ड्राइवर नंबर, राइट? तो मेरा जो ड्राइवर नंबर है वो है 4। अच्छा, मतलब बर्थ डेट आपकी जो 13 तारीख थी, तो 3 + 1 4, ये ड्राइवर हुआ। ये ड्राइवर हो गया, राइट? तो जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर है। डबल डिजिट में तो सिंगल कर लीजिए। अगर वो पहले से सिंगल डिजिट है, यानी कि 5 को पैदा हुए, 6 को पैदा हुए, तो फिर वो सिंगल ही रह जाएगा, राइट? फिर अगला लॉटरी सिस्टम आता है जिसको मैं बोलता हूँ कंडक्टर नंबर। मेरा कंडक्टर नंबर है 2। कहां से आया?
कैसे? डेट, मंथ और ईयर। 13 फरवरी 1967। आप सारे अंकों का टोटल करके देखिए, 1 + 3 + 0 + 2 + 1 + 9 + 6 + 7, इट कम्स टू 29। ओके, तो 29 का टोटल क्या है? वो 2 + 9 11, 11 और 11 1 का 1 हो गया 2। 1 + 1 2। तो ये मेरी दूसरी लॉटरी है, तो मतलब जो पूरा टोटल किया बर्थ डेट का, तो वो कंडक्टर। कनेक्टर हो गया। ओके। ठीक है, अभी मैं लॉटरी क्यों बोल रहा हूँ अभी समझाता हूँ आपको। एक तीसरा नंबर निकल के आता है कुआ नंबर। कुआ नंबर। कुआ नंबर, ओके, कुआ नंबर। अब कुआ नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है थोड़ी देर में बताऊंगा। एक थर्ड लॉटरी है, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है। अब मेरा जो कुआ नंबर है वो निकल के आता है 6। कहाँ से 6? आया? ये तो कहीं था भी नहीं मतलब। इसलिए बोला कहानी में बड़े ट्विस्ट है विशाल। जी। तो कुआ नंबर मेरा 6 है। कैसे आया आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं पैदा होता हूँ 1967, यानी कि 1967 को पैदा हुआ। 1967 का अगर आप टोटल देखें, 9 1 10 6 16, 16 और 7 23, 23 का टोटल हो गया 5। राइट। अब चूंकि मैं एक मेल हूं, तो मेल के लिए आपको कुआ नंबर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसका टोटल किया और उसको 11 में से माइनस कर दिया। अच्छा। राइट। जैसे कि मेरा ईयर ऑफ बर्थ का टोटल आता है 5, तो मैं मेल हूं, तो मेल का मतलब हो गया 11 - 5 दैट इज इक्वल टू 6। तो मेरा कुआ नंबर 6 निकल के आया। अच्छा, ये कुआ नंबर 6 आपका 6 आया। आया। ओके। अब अगर फीमेल है, अब 1967 में फीमेल भी हुई होंगी, तो 1967 में जो फीमेल होंगी उसका कुआ नंबर अलग होगा। अच्छा। जैसे 1967 का टोटल तो 5 ही आना है, वो तो मेल फीमेल के लिए कॉमन है। अगर कोई फीमेल है तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो ईयर ऑफ बर्थ है उसका जो टोटल, उसमें से 4 प्लस कर दीजिए। 4 प्लस करना है। जैसे 1967 का टोटल है 5, ठीक। अगर आप फीमेल है तो उसमें आप 4 प्लस करेंगे तो आपका कुआ नंबर जो है वो 9 हो 9 हो जाएगा। राइट। ओके। तो मैंने ये भी समझा दिया। अब मेरा कुआ नंबर है 6। अब लॉटरी का मतलब क्या है? पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि ड्राइवर कनेक्टर कुआ का क्या करना है। जो भी आपका ड्राइवर है, जो भी आपका कनेक्टर है, जो भी आपका कुआ नंबर है, उसको आप बर्थ चार्ट में भर दीजिए। अच्छा, उसको भी वहां पे रख दीजिए, चाहे वो पहले से प्रेजेंट हो, चाहे वो पहले से प्रेजेंट ना हो। तो पहले वो कर लेते हैं। देखिए, मैंने ये 4 लिख दिया, पहली वर्टिकल लाइन और फर्स्ट कॉलम के अंदर 4। ठीक है। फिर मेरा कनेक्टर है 2, जहां पहले 2 लिखा था ठीक उसके बगल में लिख दिया। फिर आता है 6, जहां पहले 6 लिखा था ठीक उसके बगल में मैंने 6 लिख दिया। अब ये बर्थ चार्ट हो गया कंप्लीट। अब लॉटरी का क्या मतलब? अब मेरे पास 3 लॉटरी थी, ड्राइवर की, कनेक्टर की और कुआ की। मेरी 1 लॉटरी भरी हुई है, 2 लॉटरी मेरी खाली है। अब पूछो कैसे? अब अगर आपका तीनों में से, ड्राइवर, कनेक्टर या कुआ में से कोई भी नंबर, ऐसा नंबर निकल के आ जाए जो आपके बर्थ चार्ट में पहले से प्रेजेंट नहीं है, ओके, तो वो आपकी लॉटरी हो गई। जैसे मेरे बर्थ चार्ट में मैं देखा था, डेट मंथ ईयर में मैंने भरा, तो मेरे पास 4 का अंक नहीं था। वो कहां से मिला मुझे? ड्राइवर से। तो ड्राइवर से जो मुझे अंक मिला वो मेरी लॉटरी हो गई। इसने मेरा क्या किया? 492 की लाइन को कंप्लीट कर दिया। ओके। तो मेरी लाइन कंप्लीट कर दी। कई बार ये लाइन कंप्लीट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट फिर भी ये एडवांटेज देता है। इसका मतलब अगर आपका ड्राइवर, कनेक्टर या कुआ ऐसा नंबर निकल के आए जो आपके बर्थ चार्ट में नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। ओके। अगर ये किसी लाइन को पूरा कर दे तो बहुत बड़ा एडवांटेज। लाइन को पूरा कर दे मतलब कुछ लाइन जैसे, हाँ, जैसे सपोज कीजिए मेरे बर्थ चार्ट में 92 था लेकिन 4 नहीं था। हाँ, अच्छा। तो इसने 492 की लाइन पूरी कर दी। अब ये जो लाइन है ब्रेन की लाइन है, मेमोरी की लाइन है, राइट। ये हमारी मेंटल प्लेन की इसको लाइन बोलते हैं, राइट। अगर वो नंबर ऐसा निकल के आए जो आपके बर्थ चार्ट में ना हो तो एडवांटेज, किसी लाइन को पूरा कर दे तो सुपर एडवांटेज। आगे चल के बात करेंगे। अगर वो किसी राजयोग को कंप्लीट कर दे, जो कि आगे बात करेंगे, फिर तो समझ लीजिए लॉटरी आपके लिए जैकपॉट की तरह हो सकती है। तो ये है लॉटरीज। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि परमात्मा ने हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या लॉटरीज डाली हैं, क्या क्षमताएं डाली हैं। बस रोज सुबह निकलते हैं। मैं इनको नंबरों को नंबर नहीं बोलता, अंक नहीं बोलता, मैं बोलूँ ये डायमंड्स हैं। डायमंड, ये परमात्मा ने आपकी डेट ऑफ बर्थ में डायमंड डाले हैं। बट हम रोज कंकर समझ के घर से निकलते हैं और फेंक के चले आते हैं और अंत में निराशा के साथ दुनिया से विदा हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी साइंस है, ऐसी साइंस है, अगर आपने साइंस को समझा तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैन्यूवर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और बहुत अच्छे से सरलता के साथ आप एक बहुत ही सफल सा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये है अंकों की भाषा। ओके, आपने तो आज इतना बेहतरीन समझाया, क्योंकि अक्सर लोग बर्थ डेट को तो सिर्फ विश करने के लिए याद रखते हैं। नहीं, लेकिन अब लोग अपनी बर्थ डेट एनालिसिस भी करेंगे। मैंने बोला था कि अगर हम बर्थ डेट का चार्ट बनाना सिखाएंगे तो आपको जो व्यूअर्स है सबसे पहले वो सीखेंगे, तब
हमारा जो हाँ। पॉडकास्ट है उसके आगे की जो चर्चा होगी उसके साथ वो को रिलेट कर पाएंगे, देयर फॉर इट वाज वेरी वेरी मैंडेटरी। ओके। अच्छा, जो आपका ये कुआ नंबर निकला रहा, तो ये भी आपको मतलब आपके लिए एक लॉटरी टाइप का था मेरे ख्याल से। नहीं 5 नहीं नहीं, मेरा देखो कुआ नंबर 6 था। अच्छा, अब मेरे हाँ, बर्थ आपने चार्ट में 6 6 का था। तो पहले से ही है। ओके ओके, वो मेरे को 5 समझ में आ रहा था। यस, नहीं yes, मेरा कुआ नंबर 6 निकला, वो तो पहले से वो प्रेजेंट है। पहले से प्रेजेंट। इसका मतलब वो लॉटरी नहीं मेरी भरी हुई निकली। मेरा कंडक्टर नंबर 2 निकला, वो तो पहले ही से था मेरे पास फरवरी का महीने में, इसका मतलब वो मेरी लॉटरी खाली चली गई। अच्छा। वो नंबर अगर आपका ड्राइवर कनेक्टर कुआं में से निकल के आए जो आपके बर्थ चार्ट में नहीं है, तो वो आपके लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। किसी की हो सकता है कि ड्राइवर भी ऐसा नंबर हो जाए जो पहले से ना प्रेजेंट हो, कंडक्टर हो सकता है, कुआं हो सकता है। तो अगर ड्राइवर कनेक्टर कुआं आपके कुछ ऐसे नंबर निकल के आए जो बर्थ चार्ट में ना हो, तो मैं पंजाबी में बोलता हूँ कि हो जाएगी बल्ले बल्ले।